नमस्कार साथियों, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। भक्तों, नवरात्रि आने वाली है। इस पावन पर्व पर नवरात्रि के पहले जान लीजिए घट स्थापना कैसे करते हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए घट स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। तो आइए अविलंब शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। माँ दुर्गा की नवरात्रि में कलश स्थापना का अपना ही बहुत महत्व होता है। कलश की स्थापना से पूजा में सिद्धि की प्राप्ति होती है और जब हम सभी देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन 9 दिन करते हैं और गौरी गणेश की पूजा करते हैं और पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करते हैं, तो यह निश्चित है कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक होती है कलश की स्थापना। घट स्थापना की सबसे सरल और सबसे उत्तम विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी के बर्तन यानी कि कलश, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी और चावल, नारियल, लाल धागा और लाल कपड़ा और फूल की आवश्यकता होती है। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में अथवा घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाकर फिर एक जौ की परत बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की और उसके बाद एक परत जौ की बिछाएं। तत्पश्चात उसको जल से अच्छी तरह से गीला करके उसके पश्चात उस पर कलश की विधि पूर्वक स्थापित करें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं वह मिट्टी, पीतल, तांबा, चांदी का होना चाहिए, लेकिन लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें रोली, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते लगाकर कलश को ढक्कन से ढक देना चाहिए। फिर उस ढक्कन में अक्षत भरकर उस पर नारियल रखें। नारियल को लाल रंग के चुनरी से लपेट देना चाहिए। कलश के ऊपरी हिस्से पर मोली अवश्य ही बांध दें। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं का कलश में आवाहन करें। हे माँ दुर्गा और सभी पूज्य देवी देवता, आप सभी नवरात्र के इन 9 दिनों के लिए हमारे यहाँ पधारें। इसके पश्चात दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाकर माँ की तस्वीर एवं कलश का पूजन करें। फिर माँ को फूल माला, लौंग, इलायची, नैवेद्य, पंचमेवा, इत्र, शहद, फल, मिठाई आदि सारी चीजों को उन्हें अर्पित करें। नवरात्र के दौरान कलश के सामने अखंड दीप भी जलाएं। यदि घी का दीपक लगाएं तो ध्यान रखें कि उसे माता की मूर्ति के दाईं ओर यानी राइट साइड रखें और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे मूर्ति के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड रखें। दीपक की स्थापना करते समय ध्यान रहे कि दीपक के नीचे चावल अथवा सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है तथा दीपक के नीचे सप्त धान्य रखने से समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। नवरात्र में माँ के आगे जो दीपक जलाएं उसमें रुई की जगह यदि सूती लाल कलावे का प्रयोग किया जाए तो माँ की शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए दीपक की बत्ती में सूती लाल कलावे का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें। आपकी लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और यह भी पता चलता है कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है और आपको यह पसंद आया। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
यदि आपका कोई सुझाव हो या और कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट ज़रूर करें।